नमस्कार, मैं डॉक्टर भारत गुप्ता, न्यूरोसर्जन, कार्डिनोवा हॉस्पिटल जलंधर में काम करता हूं। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन, जिसको कि आम भाषा में नेक पेन भी कहते हैं। हमारी गर्दन 7 मनकों से मिलकर बनी होती है, जिसके बीच में डिस्क होती है और दोनों तरफ से एक एक नर्व निकलती है, जो कि हमारी नेक, शोल्डर और दोनों आर्म्स को सप्लाई करती है। अब हम जानना चाहेंगे कि ये सर्वाइकल पेन क्यों होती है। अक्सर ये देखा गया है, जब भी हम गर्दन को आगे की तरफ झुककर काम करते हैं, जैसे कि किचन में खाना बनाते समय अगर हम बहुत देर गर्दन आगे की तरफ रखकर काम करते हैं, या ऑफिस में बहुत देर टेबल के ऊपर गर्दन को झुकाकर काम करते हैं, तो हमें नेक में पेन रहना शुरू हो जाता है। बहुत बार रात को गलत पोजीशन में सोने से, जैसे कि हम ज़्यादा बड़ा तकिया लेकर सोते हैं या अपनी पोजीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, तो हमें अगले दिन नेक में पेन रहना शुरू हो जाता है। कई बार हमें रोड पर जाते हुए अगर झटका लग जाता है, कोई जंप आ जाता है या सडन ब्रेक लगानी पड़ती है, तब भी हमारी गर्दन में कई बार विप्लैश इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नेक में पेन रहना शुरू हो जाता है। कई बार हम अनइवन सरफेस पे चलते हैं, जैसे सैर करते हैं, हमारा पैर ठीक से नहीं रखा जाता या हमारा पैर फिसल जाता है, तब भी हमारी गर्दन को कई बार झटका लग जाता है, जिससे कोई मसल टियर हो जाता है और हमें अक्सर नेक में पेन रहना शुरू हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ नेक पेन्स साधारण ही होती हैं। इनमें से 70 और 80% नेक पेन्स अपने आप ही एक हफ्ते के बीच में ठीक हो जाती हैं। ये सिंपल नेक पेन्स अक्सर मसल स्पाज्म की वजह से या मसल्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं। अगर हम अपना पोस्चर कुछ दिनों के लिए ठीक कर लें, जिस पोस्चर में हमें ये दिक्कत आई थी उसको ना करें, अपने सोने का ढंग ठीक करें, तो ये नेक पेन्स खुद ही ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि हमें नेक पेन में एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हमें नेक की एक्सरसाइजेस कब शुरू करनी चाहिए। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि नेक पेन में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से नेक का पेन और बढ़ जाएगा। इसमें हमें अक्सर सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर डालकर रेस्ट देनी चाहिए। जब एक बार हमारी नेक की पेन ठीक हो जाती है, तो उसके बाद धीरे धीरे हमें नेक की एक्सटेंसर एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए और इसको इस कदर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए कि हमें फ्यूचर में एक्सरसाइज करने के बाद कभी भी नेक का पेन ना हो। अब हम बात करेंगे कि नेक पेन को घर में ही कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर हम अपना पोस्चर जिसमें हमें ये नेक पेन ज़्यादा होती है उसको ना करें, उसको अवॉइड करें, तो ये नेक पेन्स अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा गर्दन पर कोई भी पेन किलर जेल मलकर उसे हीटिंग पैड से 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक सेक देने से भी नेक पेन्स बेटर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम काम करते हुए सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर का प्रयोग करें एक दिन में सिर्फ 6 घंटे के लिए, तो भी ये नेक पेन्स एक हफ्ते के बीच में ठीक हो जाती हैं। अगर एक हफ्ते तक ये नेक पेन्स ठीक नहीं हो पा रही, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये किसी और भी बीमारी का सिम्टम हो सकता है। अब हम ये जानेंगे कि किन पेशेंट्स को सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स को, जिनका एक्सीडेंट की वजह से गर्दन का मनका हिल जाता है, टूट जाता है और दिमाग की नाड़ को प्रेस करता है, जिसकी वजह से मरीज के हाथों में, पैरों में कमजोरी आ जाती है। इन पेशेंट्स में हम सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी एडवाइज करते हैं। कुछ ओल्ड एज पेशेंट्स में, जिनका उम्र बढ़ने के साथ गर्दन के मनके घिस जाते हैं और उनकी हड्डियां बाहर निकल आती हैं, जिसको कि हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, वो दिमाग की नाड़ को प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हाथों में या पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो कि दवाइयों के साथ भी ठीक नहीं हो पाता। धीरे धीरे उनके हाथ और पैरों में कमजोरी आनी शुरू होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम MRI कराने के बाद अगर हमें लगे कि इनकी दिक्कत ज़्यादा है, उन पेशेंट्स को हम सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी एडवाइस करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में ये गलत धारणा होती है कि सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी के बाद हम बिल्कुल भी चल नहीं पाएंगे, सारी उम्र बिस्तर पे ही लेट जाएंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर हम किसी एक्सपर्ट स्पाइन सर्जन से अपनी सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी कराते हैं, तो आप सर्जरी से पहले से बहुत ही बेहतर स्थिति में घर में वापस जाते हैं। धीरे धीरे इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। आज मैं आपको एक 80 साल की महिला का वीडियो दिखाऊंगा। ये महिला पिछले 10 साल से नेक पेन से प्रभावित थी। इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारी दवाइयाँ ली, लेकिन इनकी नेक पेन पहले से बढ़ती ही जा रही थी।
अब उनकी स्थिति ये थी कि सारा दिन वो नेक पेन के कारण घर में रोती ही रहती थी। जब वो मेरे पास ओपीडी में आए, मैंने इनको एग्जामिन किया, उनका एमआरआई स्कैन कराया और उनके 4 मनकों में दिक्कत पाई। मैंने इनके 4 मनकों की सर्जरी की है और सर्जरी के बाद इनकी नेक पेन्स बिल्कुल ठीक हो गई और वो बहुत अच्छे से चलने भी लगी हैं। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी नेक पेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और सर्जरी एडवाइजेबल है तो बिना हिचक के किसी अच्छे स्पाइन सर्जन से अपनी सर्जरी ज़रूर कराएं और अपनी लाइफ में वापस जाएं। धन्यवाद।